नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन आज भी उतने ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करने वाले हैं। सुन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर। हाँ, नाम सुन के लगता है कि ये सिर्फ जंग के मैदान की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन ये लगभग 2500 साल पुरानी रचना है चीन के एक विचारक की। और जो हम आज देख रहे हैं, जो इसका विश्लेषण है, वो कुछ और ही कहता है। हाँ, बिल्कुल। ये विश्लेषण बताता है कि ये किताब सिर्फ तलवारों और तोपों के बारे में नहीं है। ये तो जिंदगी की उन छोटी बड़ी लड़ाइयों के लिए गाइड जैसी है, जिनका सामना हम रोज करते हैं ना। सही कहा। जैसे दफ्तर की पॉलिटिक्स हो गई, या बाजार में कंपटीशन, या कभी-कभी तो हम अपने ही मन से लड़ रहे होते हैं, आलस से या शक से। हम्म। तो हमारे अध्ययन के हिसाब से ये सब भी एक तरह की जंग ही हैं, और सुन त्सू के सिद्धांत यहाँ भी काम आ सकते हैं। आइडियाज पर गौर करेंगे जो इस विश्लेषण में सामने आए हैं। देखेंगे कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी कैसे फिट बैठती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये वॉर की आर्ट हमें शांति से जीना कैसे सिखा सकती है। सबसे पहली बात, और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी है, जो इस विश्लेषण में दिखी। सुन त्सू कहते हैं असली जीत वो है जो बिना लड़े मिले। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हम तो जीत का मतलब समझते हैं किसी को हराना, हावी होना। पर यहाँ जीत का मतलब ही अलग है। मतलब है कि ऐसी सिचुएशन बना दो कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। ये कोई पैसिव होना नहीं है, बल्कि बहुत गहरी समझ और दूर की सोच का नतीजा है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में किसी के साथ आपकी नहीं बन रही, रोज की किचकिच है। होता है अक्सर। तो सीधे भिड़ने से तो शायद माहौल और बिगड़ेगा। सुन त्सू का सिद्धांत शायद ये कहेगा कि भाई, सीधा लड़ने की बजाय क्या आप समझ सकते हैं कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, या अपनी बात कहने का कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे उसे खतरा ना लगे। बिल्कुल। और ये विश्लेषण भी यही कहता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी से जो हल निकलता है वो ज्यादा टिकाऊ होता है। और बिजनेस में वही बात बिजनेस में भी अपने कॉम्पिटिटर को नीचा दिखाने से बेहतर है कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा खास ले आएं कि कंपटीशन रहे ही ना, या अपनी मार्केटिंग ऐसे करें कि बिल्कुल अलग ग्राहक आपके पास आए। हाँ, यहाँ देखिए, युद्ध और दुश्मन ये सब सिंबॉलिक है। असली जोर ताकत पर नहीं, दिमाग पर है। प्लानिंग पर, समझ पर, प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही पकड़ लेना, या हालात ऐसे बना देना कि टकराव हो ही ना। यही है असली बिना लड़े जीत। इससे रिसोर्स भी बचते हैं और लक्ष्य भी मिल जाता है ना स्मार्ट। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जीत का मतलब सिर्फ स्कोर देखना नहीं है, बल्कि अपने गोल तक पहुंचना, कम से कम नुकसान के साथ। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर यह विश्लेषण जोर देता है। वो है सुन त्सू का ताओवादी सोच से कनेक्शन, और उनका पानी की तरह बनो वाला आइडिया। हाँ, पानी की तरह। ये ताओवाद के वू वे जैसा है, जिसे सहज क्रिया या अकर्म भी कहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बस बैठे रहो, कुछ करो मत। सही कहा। पानी का उदाहरण कमाल का है। विश्लेषण में भी ये बात आई है कि पानी कभी सीधी टक्कर नहीं लेता। वो चट्टान से लड़ता नहीं है, उसके साइड से निकल जाता है। जिस बर्तन में डालो उसका शेप ले लेता है। उसमें ताकत बहुत है, लेकिन वो जबरदस्ती से नहीं आती। वो आती है लचीलेपन से, ढल जाने से। तो पानी की तरह बनो मतलब अड़ो मत, लचीले बनो। सिचुएशन के हिसाब से ढल जाओ। हाँ, जहां ज्यादा रुकावट दिखे वहां सीधा भिड़ने के बजाय रास्ता बदल लो। और अगर हम इसे जरा बड़े स्केल पर देखें तो ये जो ढलने की क्षमता है, अडेप्टेबिलिटी, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा क्यों है? क्योंकि लाइफ और हालात तो बदलते ही रहते हैं, है ना? बिल्कुल। जो चीज सख्त है, अकड़ी हुई है, वो अक्सर टूट जाती है। पर जो लचीला है वो टिका रहता है और अक्सर आगे बढ़ने का नया रास्ता भी निकाल लेता है। पानी की तरह ढलने की ये क्षमता हमें फालतू की लड़ाइयों से बचाती है, हमारी एनर्जी बचती है, अच्छा। जिसे हम सही टाइम पर सही जगह यूज कर सकते हैं। ये उस तरह के एग्रेसिव एटीट्यूड से बिल्कुल अलग है जो हर दीवार से बस सिर टकराता है और ज्यादातर खुद को ही चोट पहुंचाता है। ये असल में सिचुएशन को गहराई से समझने और उसके फ्लो के साथ या उसके आसपास से अपना रास्ता बनाने की कला है। ये पैसिव होना नहीं है, ये इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स है। ये लचीलापन और अडाप्ट करना आज की दुनिया में तो शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है, जहां हर दिन कुछ नया हो रहा है। चलिए अब एक और बहुत पावरफुल आइडिया पर आते हैं, जिसकी बात इस विश्लेषण में काफी हुई है। सुन त्सू लिखते हैं, अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के नतीजों से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये शायद सबसे फेमस कोट्स में से एक है उनका, और वजह भी साफ है। इसमें सक्सेस का जैसे पूरा राज छुपा है। हाँ, और जो हम पढ़ रहे थे
उसमें ये बात साफ आती है कि हम अक्सर बाहर देखते रहते हैं, हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मार्केट कैसा है, लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन सुन त्जू कहते हैं, शुरुआत खुद से करो। आपकी ताकतें क्या हैं? सिर्फ वो नहीं जो आप सोचते हैं, बल्कि असल में क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपकी कमजोरियां क्या हैं, कहाँ आप गलती कर सकते हैं। ये जो बिल्कुल ईमानदारी वाली सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये किसी भी स्ट्रैटेजी की नींव है, ऐसा ये विश्लेषण कहता है। बिल्कुल। और फिर इसका दूसरा पार्ट है दुश्मन को जानना। अब यहाँ दुश्मन का मतलब सिर्फ कोई इंसान या कंपनी नहीं, ये कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई एग्जाम, कोई बुरी आदत या मार्केट के बुरे हालात। अच्छा। उसे जानना मतलब उसकी नेचर को समझना, वो कैसे काम करता है, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी का अंदाजा लगाना। तो जब आप अपनी काबिलियत खुद को जानना और चुनौती की असलियत दुश्मन को जानना, दोनों को साफ साफ देख पाते हैं, तभी आप एक असरदार स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर वो अंधे भरोसे से नहीं आता जी। वो आता है ठोस जानकारी और सही अंदाजे से। इसीलिए सुन त्सू कहते हैं कि फिर डरने की जरूरत नहीं, डर तो अनिश्चितता से आता है बिल्कुल। और ज्ञान वो अनिश्चितता को कम करता है। यानी ये सिर्फ अपनी ताकत जानने या सिर्फ सामने वाले की कमजोरी जानने का खेल नहीं है, बल्कि दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे समझना है। आपकी कौन सी ताकत सामने वाले की किस कमजोरी पर काम करेगी, या सामने वाले की कौन सी ताकत आपकी किस कमजोरी को दबा सकती है। ये गहरी समझ ही स्ट्रैटेजी को शार्प बनाती है। अब यहीं से एक और इंटरेस्टिंग बात निकलती है, टाइमिंग, समय का महत्व। इस पर भी विश्लेषण में काफी जोर है। सुन त्सू कहते हैं, वो जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। बिल्कुल, ये है धैर्य और सही मौके की पहचान। सिर्फ ताकत होना या प्लान अच्छा होना काफी नहीं है, उसे कब इस्तेमाल करना है ये चुनना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और विश्लेषण में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है शेयर मार्केट का। अक्सर सबसे ज्यादा पैसा वो नहीं कमाता जो हर मिनट खरीद बिक्री कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो कमाता है जो पूरी रिसर्च करके सही मौके का इंतजार करता है, और जब वो मौका आता है तब फैसला लेता है। यही बात लाइफ के दूसरे हिस्सों में भी है। कब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें, कब करियर बदलें, कब किसी रिश्ते में अपनी बात कहें और कब चुप रहना ठीक है, ये समझ बहुत क्रिटिकल है। सही टाइम पर उठाया छोटा कदम भी गलत टाइम पर की गई बड़ी कोशिश से ज्यादा असरदार हो सकता है। और यहाँ धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि आप लगातार सिचुएशन को देख रहे हैं, संकेतों को पढ़ रहे हैं और अपनी एनर्जी और रिसोर्स बचा कर रख रहे हैं जब तक कि एक्शन लेने का सबसे सही पल ना आ जाए। ये जानना कि कब कदम नहीं बढ़ाना है, ये उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि कब बढ़ाना है। हाँ, ये तो है। आज की दुनिया में जहां सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये शायद सबसे मुश्किल स्किल्स में से एक है। लेकिन जैसा ये विश्लेषण दिखाता है, ये लंबी रेस में जीतने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से बचाता है, फालतू के झगड़ों से बचाता है। ये हमें अपनी एनर्जी उन लड़ाइयों पर फोकस करने देता है जो सच में मायने रखती हैं और जहां जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में द आर्ट ऑफ वॉर क्या बस एक पुरानी किताब है, जैसा हमने शुरू में कहा था और जैसा ये विश्लेषण बार बार कहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आर्मी जनरलों या सीईओज के लिए नहीं है। सही बात है। ये सिद्धांत तो हर उस इंसान के लिए काम के हैं जो लाइफ की चुनौतियों का सामना कर रहा है और बेहतर नतीजे चाहता है। चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करने वाला हो, या एग्जाम की तैयारी करता स्टूडेंट या टीम लीडर, या कोई भी जो अपनी लक्ष्य पाना चाहता है और जिंदगी में थोड़ा सुकून, थोड़ा बैलेंस चाहता है। इसमें स्ट्रैटेजी बनाने, पेशेंस रखने, खुद पर कंट्रोल रखने और बैलेंस बनाने के बहुत गहरे सबक हैं। इस पूरी बातचीत का सार शायद यही है कि सुन त्सू हमें सिखाते हैं कि असली जीत जोर जबरदस्ती से या झगड़े से नहीं मिलती। नहीं, वो मिलती है अवेयरनेस से, हालात को समझने से, खुद को जानने से, फ्लेक्सिबल होने से और सही टाइम पर सही एक्शन लेने से। ये एक तरह से दिमाग की जीत है ब्रूट फोर्स पर। और जब हम इन सारे प्रिंसिपल्स को बिना लड़े जीतना, पानी की तरह ढलना, खुद को और चैलेंज को जानना और सही वक्त का इंतजार करना, इन सब को एक साथ देखते हैं तो ये आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए एक बहुत ही लॉजिकल और पावरफुल लाइफ फिलॉसफी देते हैं। हाँ। ये हमें गुस्से और रिएक्शन से हटाकर अवेयरनेस और स्ट्रेटेजिक सोच की तरफ ले जाते हैं। जीत का मतलब बदल जाता है, वो हावी होना नहीं लेता, बल्कि समझना, ढलना और समझदारी से काम करना बन जाता है।
ये बाहरी हालात की गहरी समझ और अपने अंदर के बैलेंस और क्लैरिटी पर टिका है। ये अपने गोल्स तक पहुंचने का एक ज्यादा टिकाऊ और अक्सर ज्यादा शांतिपूर्ण तरीका है। तो अंत में शायद सबसे बड़ा सबक ये नहीं कि हम हर लड़ाई जीतने निकल पड़े, बल्कि ये कि हम हर लड़ाई को, हर चैलेंज को पहले समझें। जैसा सुन त्सू कहते हैं और जैसा ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है, समझदार योद्धा लड़ाई से बचता है या नहीं, कौन से झगड़े जरूरी हैं और कौन से सिर्फ हमारी एनर्जी और शांति खत्म करेंगे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी अपनी लाइफ में अभी ऐसी कोई लड़ाइयाँ या मुश्किलें चल रही हैं जिन्हें हम शायद एक अलग नज़र से देख सकते हैं? क्या अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी और सही टाइमिंग के इन प्रिंसिपल्स को लगाकर हम उन मुश्किलों को कम कर सकते हैं या शायद उनसे पूरी तरह बच भी सकते हैं? ये सवाल खुद से पूछना शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अच्छा अगला कदम हो सकता है।